हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी के क्वेश्चन। तो चलिए पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ के सॉल्यूशंस बता देती हूँ। पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ड्यूरिंग द सेल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स। जब सेल क्या करते हैं, इंट्रैक्शन होती है, किसकी इंट्रैक्शन होती है? सेल की इंट्रैक्शन होती है। किस में इन्वॉल्व होती है? क्या जनरेट करने में? साइटोटॉक्सिक सी सेल रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। टी हेल्पर सेल रिसीव करता है नेसेसरी टू सिग्नल। ठीक है, टी हेल्पर सेल क्या रिसीव करता है? नेसेसरी टू सिग्नल। किससे रिसीव करता है? एंटीजन जो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट विच ऑफ द फ्लोइंग, जिनमें से किसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है। जब ड्यूरिंग द सेल इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स, टी हेल्पर सेल रिसीव्स द नेसेसरी टू फॉर्म एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। तो ये होता है B7 एंड CD20, B7 एंड CD20, 8 से बी ऑप्शन रहेगा। CD8 किसका मार्कर है? CD8 62 का, हेल्पर टी सेल का। बिल्कुल, हेल्पर टी सेल का क्या है? ये मार्कर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ बी सेल बट नॉट टी सेल। इनमें से किस कौन सी चीज़ बी सेल का तो करेक्टरिस्टिक है बट टी सेल का करेक्टरिस्टिक नहीं है? 63 का आंसर है डी, सरफेस एंटीजन। डी सरफेस इम्यूनोग्लोबिन। 63 का आएगा डी, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन। 63 का आंसर होगा डी, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन। 64 क्वेश्चन है, सेल विद स्पेसिफिक किलिंग इफेक्ट। वो सेल्स जिनके पास क्या होता है? स्पेसिफिक किलिंग इफेक्ट होता है। तो उसका आंसर है साइटोटॉक्सिक किलर सेल CTL। 65th क्वेश्चन है, इसका 64 का सी ऑप्शन था गाइस। ठीक है, द क्लास 1 MHC प्रोसेसिंग पाथवे प्राइमरली। अब जो क्लास 1 MHC का प्राइमरी पाथवे क्या होता है? ये प्रोसेस करते हैं एंटीजन जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। ठीक है, क्लास 1 MHC का क्या प्रोसेसिंग पाथवे होता है? ये प्रोसेस करते हैं एंटीजन जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पास साइटोसोल में। अब 66 करते हैं। चलिए 66 का, इंट्रैक्शन बिटवीन डैश आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय MHC मॉलिक्यूल। तो इंट्रैक्शन बिटवीन TC सेल एंड टारगेट सेल, इनके बीच में इंट्रैक्शन कौन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता? MHC मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, डैश एक्सप्रेस CD3 एंड CD4 मॉलिक्यूल। इसका आंसर है सी, TH1 एंड TC सेल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं CD3 एंड CD4 मॉलिक्यूल। वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल इज इनहिबिटेड डायरेक्टली बाय। वायरल रेप्लिकेशन कैसे इनहिबिट होती है? IFN अल्फा से, इंटरफेरोन अल्फा से वायरल रेप्लिकेशन क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है। 69 क्वेश्चन है, इफ यू मेजर द एबिलिटी ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल फ्रॉम HLA-B27% टू किल वायरस एक्स इन्फेक्टेड टारगेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसका आंसर है बी, ओनली वायरस एक्स इन्फेक्टेड सेल ऑफ HLA-B27 टाइप जो है इसके अंदर किल्ड हो जाएगा। सिर्फ जो इस टाइप का वायरस होगा ना, सिर्फ वही किल्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन इम्यूनो कम्प्राइज पेशेंट कैन पोटेंशियली यूज। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जिनके इम्यूनो कम्पाइंड जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर पोटेंशियली क्या यूज़ होता है? तो उसमें यूज़ होता है GVHD। उसके बाद है बियर लैम्पर्ट स्लो। बियर लैम्पर्ट स्लो क्या स्टेट करता है? बियर लैम्पर्ट लॉ स्टेट दैट absorbance is directly proportional to path length and concentration of the absorbing molecule. 72 question, in which of the following molecules the molecules labeled from 1 to 6 alpha ketoglutarate, glutamate and then glutamine, ये से ये बन रहा है। तो 72 में क्या क्या चीज़ें रहेगी? तो चलिए हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अगर आपको ये सारी की सारी साइकिल याद हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहले ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज यूज़ होगा, देन ग्लूटामेट सिंथेस, देन ATP, ADP एंड देन NADPH निकलेगा। ठीक है, जैसे कि जब अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट से ग्लूटामीन बनेगा, ठीक है, तो जो पहली चीज़ होगी ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। तो ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनेगा तो क्या बनेगी? ग्लूटामीन डिहाइड्रोजनेस। और 3 4 क्या रहेगा? ATP से ADP बन जाएगी इसमें, एंड ग्लूटामेट से जो ग्लूटामीन बनेगा तो NADPH का यूज़ होगा, NADPH से NADP पॉजिटिव बन जाएगी। 73 क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल कंस्टेंट ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा मेटल जो है मेम्ब्रेन का किससे एसोसिएट है? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। किससे? रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। 73 का सही आंसर है आयरन। आयरन जो है वो
बिलोंग करता है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। इन यूकैरियोट्स यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट्स। अब यूकैरियोट्स में यूक्रोमेटिन सबसे ज़्यादा कहाँ रेप्लिकेट करता है, तो वो यूक्रोमेटिन 74 वो करता है अर्ली एस फेज में। फॉर रेडियो एक्टिव डिकेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब अल्फा डीके जो है वो सीन होती है हैवियर एलिमेंट में, बिल्कुल सही बात है। अल्फा डीके कहाँ पे सीन होती है, हैवियर एलिमेंट में। 75 है और बीटा जो होता है वो लेस मैसिव एंड देन अल्फा पार्टिकल होता है। गामा रेज मोर एनर्जेटिक होती है अल्फा और बीटा पार्टिकल से। एक न्यूक्लियस कैन एमिट एन इलेक्ट्रॉन। एक न्यूक्लियस क्या एमिट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। भाई ऐसे थोड़ी ना हो सकता न्यूक्लियस न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। 76th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल टाइप्स इज अनलाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय वायरस। इनमें से कौन सा सेल टाइप जो है वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता है। 76 का करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल। को भी न्यूक्लियस ही नहीं होता रेड ब्लड सेल के पास, तो इन्फेक्टेड कैसे होगा। इन सब के पास तो न्यूक्लियस है, और जो वायरस है वो तो अपना जेनेटिक इम्प्लीमेंट न्यूक्लियस में डालता है, न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग लैगिंग स्ट्रैंड प्राइमर्स आर रिमूव्ड बाय। इनमें से लैगिंग स्ट्रैंड प्राइमर्स कौन रिमूव करता है, तो वो रिमूव करता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज। थर्ड डी ऑप्शन रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें रेड ब्लड सेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 78, अगर एक पार्टिकल जो है रेस्ट पे है और वो टूट रहे दो पार्टिकल में, उनके मोमेंटम है P1 एंड P2। रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2 बताना है आपको, ठीक है। अगर दो पार्टिकल रेस्ट पे है, दो पार्टिकल्स में रूट रहे, उनका मोमेंटम P1 एंड P2 है, तो रिलेशन P1 एंड P2 में क्या रहेगा। 78 का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, P1 एंड सॉरी ऑल मोमेंटम इक्वल मैग्नीट्यूड से P1 एंड P2 का। 78 का रहेगा ए, ठीक है, ए रहेगा 78 का ए। सेवेंटी नाइन क्वेश्चन है, कौन इनिशियली रेस्ट पे था उसको रिलीज कर दिया हाइट एच पे अर्थ के सरफेस से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgHc। तो 79th का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। टोटल एनर्जी जो है तो सेम ही रहेगी ना। और 80th का है मेन फंक्शन सेंट्रोसोम का क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर।